उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, हमारी मांग को उप मुख्यमंत्री से बात कर हम लोगों की रिटर्न सबमिशन दाखिल करवाकर कानूनी प्रक्रिया से बचाए। नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है, सरकार कहती है कि हम पिछड़ों दलितों के साथ हैं। 4 साल से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट से हमें डर था वही हो रहा। सरकार पूरी तरीके से सामान्य अभिव्यक्तियों के साथ है। हम पिछड़े और दलितों को सड़कों पर लाठी खाने के लिए छोड़ दिया गया। हमें 5 किलो राशन देने योग्य ही समझा जा रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से निवेदन है, हमारा साथ देते हुए हमें नियुक्ति पत्र दिलवाएं। कल कोर्ट में भी हियरिंग हुई थी और न्यायाधीश महोदय ने बोला है कि 23 तारीख को फिर एक बार हम सुनेंगे। मीडिया में माहौल बनाया जा रहा किससे हो गया है। मैं वीर प्रयागराज से हूँ और अपने समाज के मुखिया माननीय केशव जी के यहाँ हम लोग इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जब आखिरी बार हमारी इनकी मुलाकात हुई थी आज 10 दिन पहले, तो मैं उसमें मौजूद था और इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको न्याय मिलेगा। और पूरे प्रदेश इस बात को देखा भी कि जैसे हम लोग बाहर आते हैं, शाम को माननीय जी का ट्वीट आता है कि मैं बच्चों से मुलाकात किया, जो बच्चे 4 साल संघर्ष कर रहे थे और अधिकारियों को त्वरित न्याय देने का आदेश दिया है। तो हम उसी बात का जवाब लेने माननीय जी से आए हैं कि माननीय जी ने उस बार हमसे कहा था कि तुम लोग धूप में मत आया करो, मैं तुम्हारा नेता हूँ, तुम्हें जब आना हो हमारे पास आ जाया करो। तो आज हम इस बात का सवाल और जवाब लेने आए हैं इनसे कि माननीय जी, जिस प्रकार से आपने हमसे मुलाकात की थी और हमें भरोसा दिलाया था कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, तो कहाँ है आपका न्याय हमारे लिए? अगर आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हमारे लिए ट्वीट कर सकते हैं, तो हमसे मिलिए, दोबारा बात करिए हमसे और बताइए हमको कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है फैसले पर हाई कोर्ट के। तो कैसे हमें न्याय मिलेगा साहब? अगर आप हमारे लिए नहीं खड़े होंगे, वकीलों का पैनल नहीं उतरेगा सरकार का हमारी तरफ से, सरकार जाकर नहीं स्पष्ट करेगी कार्य योजना कि जो बच्चे पिछले 4 साल संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए हम ये न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं और जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनके लिए हम ये व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। अगर सरकार की कार्य योजना स्पष्ट नहीं होगी, सरकार अगर सही तरीके से मौजूद नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो साहब हम नहीं लड़ पाएंगे। हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर कर पाएँ और लड़ पाए आगे की लड़ाई। 1 डेढ़ की सुनवाई के लिए हम लोगों ने किस तरह से जुगाड़ कर 2-4 वकीलों को उतारा था साहब, लेकिन आगे हम नहीं उतार पाएंगे। हम प्रदेश के जो जिम्मेदार माननीय है हमारे समाज के, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए ट्वीट ना करिए, हमसे मत मिलिए, लेकिन आप एक्चुअल में हमसे बात करिए, बैठिए हमारे साथ और हमारे लिए वकीलों का पैनल उतारिए, सुप्रीम कोर्ट चलिए हमारे साथ, लड़िए हमारे साथ और हमें न्याय दिलाइए। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को न्याय देना नहीं चाहती। हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम लोगों को षड्यंत्र के तहत नौकरी से वंचित किया गया। हम अपने समाज के जो नेता हैं डिप्टी सीएम के साथ मौर्य जी, उन्हें अवगत करना चाहते हैं कि हमारे पास जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति थी, हम लोग एनसीवीसी में लड़े, वहाँ से जीत के आए, सिंगल बेंच लड़े, वहाँ से जीत के आए, डबल बेंच लड़े, वहाँ से जीत के आए, लेकिन अब हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो एनर्जी नहीं है हम लोग जा करके सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण को जाके जीत सकें या अपनी हियरिंग करा सकें, अपनी सुनवाई करा सकें। इसके लिए हमारे पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है। क्यों? दूसरी तरफ यही सरकार जो अवैध लोग चयनित हैं उन लोगों को बराबर सपोर्ट कर रही है। जो लोग हमारी जगह चयनित हैं वो लोग हमारी जगह 30-30 लाख की सैलरी ऑलरेडी पा चुके हैं, उनके पास सारे संसाधन भी हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हम लोगों का साथ दे सकते हैं तो दें, अंततः किसी मिलकर हम लोगों को बता दें कि आप लोग जाकर आत्महत्या कर लीजिए, आप लोग मर जाइए, हम आपके साथ नहीं हैं। सीतापुर से आई हूँ। मैं 4 साल से धरना दे रही हूँ, यहीं सड़कों पे मार खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हमारे डबल बेंच का ऑर्डर आता है और सरकार भी उस ऑर्डर का स्वागत करती है, उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं देती है और कहती है कि हाँ, हम इनके भविष्य के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और हम इनके किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, सबके साथ खड़े हैं। तो ये कैसा साथ खड़े हैं? अगर साथ खड़े हैं तो हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था। डबल बेंच के ऑर्डर के जो डबल बेंच से ऑर्डर आया था उसका पालन किया जाना चाहिए था। और अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो आप अगर हमारे साथ हैं तो हमारे साथ होने का जो दावा कर रहे हैं उसको वास्तविकता में धरातल पर उतारिए और दिखाइए। हमारे लिए पैनल वकीलों का पैनल लाइए और हमारे लिए मजबूती से लड़िए और अपना मजबूत पक्ष रखकर हमारे सुनिश्चित भविष्य के लिए हमारे भविष्य को सुनिश्चित करें और जो हैं उनके भविष्य के साथ भी आप खिलवाड़ ना करें। हम नहीं चाहते जैसे हम सड़कों पे भटक रहे हैं, जिस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, जो चयनित है वो भी उस दर्द को महसूस करें। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आप उनके साथ अन्याय करिए। पर
और हमारे न्याय का क्या, उसको तो न्याय करिए। तो प्लीज़ हमें योगी जी से और हमारे समाज के सभी नेताओं जिससे हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने समाज की इज्जत रखिए। जिस समाज के वोटों पर आप जी रहे हैं, जिस समाज के वोटों का नमक खा रहे हैं, तो कम से कम उस नमक की नमक हलाली तो मत करें। प्लीज़ हमारे लिए एक वकीलों का पैनल क्रिएट करिए और हमारे लिए मजबूती से लड़िए और हमें न्याय दिलाइए, ताकि ये सब पता चले कि समाज में अन्याय नहीं, न्याय व्याप्त है। अन्याय का राज्य नहीं हो रहा है, न्याय हो रहा है। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।